रिफाइनरी पर हमला हुआ है। इजराइल ने रे में तेल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद तबाही का मंजर देखा जा रहा है। देखिए, वही इससे पहले भी खबर आई थी कि तेल डिपो को निशाना बनाया गया है और ईरान की एक और तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। इजराइल ने रे में तेल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। गोल घेरे के जरिए यहां पर तेल रिफाइनरी थी, लेकिन अब वहां पर खाक है, मलबा है, क्योंकि उसको उड़ा दिया गया है। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद तबाही का मंजर यहां पर देखा जा रहा है। यूके देवनाथ सर, लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो अटैकिंग मोड में है, वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है, लेकिन अब तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान की ताकत है। और ईरान जो है एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान में इजराइल का मिसाइल अटैक। ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला किया, 2 प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। 2 प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। लगातार ताबड़तोड़ ये अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए सर, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को जरा हम दर्शकों के सामने अगर इलैबोरेट करें, थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ करें, समझाएं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इजराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान के तेल और गैस के जो फैक्ट्रीज हैं, भंडारण क्षमता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि ईरान को युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अगर उनको ड्रोन बनाने हैं, मिसाइलें बनानी है, तो पैसा चाहिए। ये पैसा ईरान कहां से लाता है? वो तेल और गैस को जमीन से एक्सट्रैक्ट करके, उनका दोहन करके, शुद्धिकरण करने के बाद दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहा है। सर, वो कच्चा तेल भारत भी आता है, चाहे वो 3% ही आता हो। हाँ, देखिए, एक भारत भी आता है। 2018 तक कच्चा तेल भारत का 24%, यानी करीबन 1/4 हमारी रिक्वायरमेंट ईरान से आती थी। जब बाद में अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू किए, तो भारत के ऊपर भी दबाव आया। तो अब हम सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा 3% लेते हैं, मतलब पूरी तरह से हम डिपेंडेंट नहीं है ईरान के ऊपर कच्चे तेल के लिए। देखिए, क्या है कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, भारत को सब लोगों की बात सुननी पड़ती है। तो अब हम जो 3% लाते हैं, ये सिर्फ वही 3% लाते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स हैं, जो कि हम भारत में नहीं बना रहे हैं। तो हमने हमारे मित्र देश अमेरिका को बता दिया है कि देखिए, अगर आप ल्यूब्रिकेंट भी नहीं इंपोर्ट करने देंगे ईरान से, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कच्चा तेल हम यहाँ वहां से ला सकते हैं, लेकिन ये हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रीजेस हैं, ईरान से ही ला सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल जिस तरीके से तेल डिपो को निशाना बना रहा है, लगातार इससे पहले भी एक तेल डिपो को उसने खाक किया और एक और तस्वीरें हमने दिखाई थी। तो ये जो तेल डिपो को निशाना बना रहा है, पहले परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, यानी कि ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तेल डिपो को निशाना बनाया, जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर वार किया जा रहा है। तेल डिपो पर इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि ईरान की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। आप देखेंगे कि तेल डिपो पे खास तरह का बॉम्ब गिराया जाता है, धमाका कम होता है। इसका रीजन ये है कि जब भी एक टारगेट रिफाइनरी है, कच्चा तेल का एरिया है या गैस रिफाइनरी है, एक स्पेशल वॉरहेड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें धमाका तो कम होता है, लेकिन उसके अंदर फास्फोरस होता है और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है। तो वो फास्फोरस। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आती हूँ। तेल के अलावा भारत केमिकल भी लेता है ईरान से, लेकिन यहाँ पर एक और जानकारी। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट बैठक, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट बैठक की है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट बैठक की है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई और नेतन्याहू ने इस बैठक को संबोधित किया। सर, बीते दिन भी लोगों से अपील की थी, ईरान के लोगों से, और वहां पर ये बोला था नेतन्याहू ने कि भाई हम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको दमनकारी जो सरकार है उससे मुक्ति दिलाए। और यहाँ पर इस बैठक के क्या मायने? इस बैठक का मायने यह है कि नेतन्याहू अपने पूरे नेसेट को साथ में रख रहे हैं। जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, लिकुद पार्टी जो है वहाँ रूलिंग पार्टी है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। तो उनको ऑपोजिशन पार्टीज की मदद से ये वॉर कैबिनेट आगे चलानी पड़ रही है। देखिए, बहुत बड़ी कोशिश इजराइल कर रहा है और शायद अमेरिका बहुत बड़ी कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है। आपके पास वापस लौटूंगी, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर ईरान का ड्रोन से हमला। ईरान के ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है। लड़ाकू विमान ने ड्रोन को मार गिराया है और ये उसी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से ईरान के ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है और इस ड्रोन को मार गिराया है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए ड्रोन आता हुआ नजर आ रहा है और उसको इंटरसेप्ट करके मार गिराया।
बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। ईरान के हमले से इजराइल में 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। काफी दुखद है। ईरान के मिसाइल हमले में 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बैटियाम तामरा में 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यानी कि ईरान के हमले से अब इजराइल में भी 8 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अभी तक हम ईरान में बता रहे थे कि इजराइल के अटैक से 50 से 60 लोगों की जिंदगी खत्म हुई, लेकिन यहाँ पर इजराइल में भी 8 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई है, क्योंकि ईरान रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसके बाद अटैक कर रहा है। और सर, यहाँ पर 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली। अगर आप नोटिस करें तो मौत तो बहुत दुखद खबर है। खून का बदला खून से लिया जाए। हाँ, लेकिन अगर आप नोटिस करें कम कैजुअलिटीज हो रही है ईरान के मुकाबले, क्योंकि इजराइल में हर घर को बनाते वक्त उनकी जो बिल्डिंग है प्लान सैंक्शन तभी दिया जाता है अगर हर घर के बिल्डिंग में बेसमेंट में एक शेल्टर बनाया जाए। ईरान की एक और तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। इजराइल ने रे में तेल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद तबाही का मंजर देखा जा रहा है। देखिए, वही इससे पहले भी खबर आई थी कि तेल डिपो को निशाना बनाया गया है और ईरान की एक और तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। इजराइल ने रे में तेल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। ये उसी की तस्वीरें हैं, गोल घेरे के जरिए। यहाँ पर तेल रिफाइनरी थी, लेकिन अब वहां पर खाक है, मलबा है, क्योंकि उसको उड़ा दिया गया है। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद तबाही का मंजर यहां पर देखा जा रहा है। यूके देवनाथ सर, लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो अटैकिंग मोड में है, वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है, लेकिन अब तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान की ताकत है। और ईरान जो है एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान में इजराइल का मिसाइल अटैक। ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला किया, 2 प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। 2 प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। लगातार ताबड़तोड़ ये अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए सर, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को जरा हम दर्शकों के सामने अगर इलैबोरेट करें, थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ करें, समझाएं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इजराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान के तेल और गैस के जो फैक्ट्रीज हैं, भंडारण क्षमता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि ईरान को युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अगर उनको ड्रोन बनाने हैं, मिसाइलें बनानी है, तो पैसा चाहिए। ये पैसा ईरान कहां से लाता है? वो तेल और गैस को जमीन से एक्सट्रैक्ट करके, उनका दोहन करके, शुद्धिकरण करने के बाद दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहा है। सर, वो कच्चा तेल भारत भी आता है, चाहे वो 3% ही आता हो। हाँ, देखिए, एक भारत भी आता है। 2018 तक कच्चा तेल भारत का 24%, यानी करीबन 1/4 हमारी रिक्वायरमेंट ईरान से आती थी। जब बाद में अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू किए तो भारत के ऊपर भी दबाव आया। तो अब हम सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा 3% लेते हैं, मतलब पूरी तरह से हम डिपेंडेंट नहीं है ईरान के ऊपर कच्चे तेल के लिए। क्या है कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, भारत को सब लोगों की बात सुननी पड़ती है। तो अब हम जो 3% लाते हैं, ये सिर्फ वही 3% लाते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स हैं, जो कि हम भारत में नहीं बना रहे हैं। तो हमने हमारे मित्र देश अमेरिका को बता दिया है कि देखिए, अगर आप ल्यूब्रिकेंट भी नहीं इंपोर्ट करने देंगे ईरान से, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कच्चा तेल हम यहाँ वहां से ला सकते हैं, लेकिन ये हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रीजेज हैं, ईरान से ही ला सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल जिस तरीके से तेल डिपो को निशाना बना रहा है, लगातार इससे पहले भी एक तेल डिपो को उसने खाक किया और एक और तस्वीरें हमने दिखाई थी। तो ये जो तेल डिपो को निशाना बना रहा है, पहले परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, यानी कि ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तेल डिपो को निशाना बनाने, जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर वार किया जा रहा है। तेल डिपो पर इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि ईरान की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। आप देखेंगे कि तेल डिपो पे खास तरह का बॉम्ब गिराया जाता है, धमाका कम होता है। इसका रीजन ये है कि जब भी एक टारगेट रिफाइनरी है, कच्चा तेल का एरिया है या गैस रिफाइनरी है, एक स्पेशल वॉरहेड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें धमाका तो कम होता है, लेकिन उसके अंदर फास्फोरस होता है और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है। तो वो फास्फोरस, बिल्कुल सर, मैं आपके पास आती हूँ। तेल के अलावा भारत केमिकल भी लेता है ईरान से, लेकिन यहाँ पर एक और जानकारी। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट बैठक, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट बैठक की है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट बैठक की है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई और नेतन्याहू ने इस बैठक को संबोधित किया। सर, बीते दिन भी लोगों से अपील की थी, ईरान के लोगों से, और वहां पर ये बोला था नेतन्याहू ने कि भाई हम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको दमनकारी जो सरकार है उससे मुक्ति दिलाए।
और यहाँ पर इस बैठक के क्या मायने? इस बैठक का मायने ये है कि नेतन्याहू अपने पूरे नेसेट को साथ में रख रहे हैं। जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, लिकुद पार्टी जो है वहाँ रूलिंग पार्टी है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, तो उनको ऑपोजिशन पार्टीज की मदद से ये वॉर कैबिनेट आगे चलानी पड़ रही है। देखिए, बहुत बड़ी कोशिश इजराइल कर रहा है और शायद अमेरिका बहुत बड़ी कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है। आपके पास वापस लौटूंगी, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर ईरान का ड्रोन से हमला। ईरान के ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है। लड़ाकू विमान ने ड्रोन को मार गिराया है और ये उसी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से ईरान के ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है और इस ड्रोन को मार गिराया है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए ड्रोन आता हुआ नजर आ रहा है और उसको इंटरसेप्ट करके मार गिराया। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले से इजराइल में 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। काफी दुखद है। ईरान के मिसाइल हमले में 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बैटियाम तामरा में 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यानी कि ईरान के हमले से अब इजराइल में भी 8 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अभी तक हम ईरान में बता रहे थे कि इजराइल के अटैक से 50 से 60 लोगों की जिंदगी खत्म हुई, लेकिन यहाँ पर इजराइल में भी 8 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई है, क्योंकि ईरान रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसके बाद अटैक कर रहा है। और सर, यहाँ पर 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। अगर आप नोटिस करें तो मौत तो बहुत दुखद खबर है। खून का बदला खून से लिया जाए। हाँ, लेकिन अगर आप नोटिस करें कम कैजुअलिटीज हो रही हैं ईरान के मुकाबले, क्योंकि इजराइल में हर घर को बनाते वक्त उनकी जो बिल्डिंग है प्लान सैंक्शन तभी दिया जाता है अगर हर घर के बिल्डिंग में बेसमेंट में एक शेल्टर बनाया जाए।